अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। सैयदा खाना बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जेमिनी, आप लोगों के लिए आने वाले 21 दिन आम नहीं होने वाले, क्योंकि ये वो वक्त है जब प्लैनेट्स की एनर्जी आपकी ज़िंदगी के बंद दरवाज़ों को खोलने की तैयारी कर रही है। अगर आप पिछले कुछ अरसे से ज़हनी उलझन, फैसलों में रुकावट या किसी अहम मामले में मुसलसल ताख़ीर महसूस कर रहे थे, तो वो वक्त करीब है जब अल्लाह ताला की ख़ास मदद ऐसे रास्तों से आएगी जिनका आपने शायद कभी तसव्वुर नहीं किया था। आने वाले 21 दिनों में मरकरी, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, अपनी पोजीशन को मजबूत करते हुए आपकी सोच, गुफ्तगू और फैसलों पर ख़ास असर डालता नजर आता है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आपके मुस्तकबिल की सिमत बदल देंगी। लेकिन याद रखें, हर मदद के साथ एक आजमाइश भी आती है और इन 21 दिनों में आपको सब्र और हिकमत दोनों का मुजाहरा करना होगा। ख़ास तौर पर अगर आप किसी कानूनी मामले, रोज़गार की तलाश या किसी अहम रिलेशन के बारे में फ़िक्रमंद हैं, तो ये वक्त आपके लिए एक नया मोड़ ला सकता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम न सिर्फ ये बताएंगे कि अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी, बल्कि ये भी बताएंगे कि किन गलतियों से बचना इस टाइम पीरियड में ज़रूरी होगा, ताकि अल्लाह की तरफ से ये आने वाली मदद ज़ाया ना हो। जेमिनी, आप लोगों के लिए आने वाले 21 दिन अल्लाह ताला की मदद का पहला बड़ा दरवाज़ा रिश्तों और कम्युनिकेशन के ज़रिए खोलेंगे। बहुत मुमकिन है कि कोई पुराना दोस्त, अजीज़ या ऐसा शख्स जिससे काफ़ी अरसे से राब्ता नहीं था, अचानक आपकी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल हो और वही शख्स आपके लिए किसी मुश्किल का हल लेकर आए। इस टाइम पीरियड में वीनस की पॉजिटिव एनर्जी हम आहंगी और ताल्लुकात को बेहतर बनाने में हेल्प करेगी, जिसकी वजह से आपको रिश्तों में नरमी और दिलों में जगह बनाने का मौका मिलेगा। अगर आपने किसी से नाराज़गी रखी हुई थी, तो 21 दिनों में सुलह की कोशिश करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अल्लाह की मदद अक्सर लोगों के ज़रिए ही आती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो बिज़नेस करते हैं या किसी नई डील के मुंतज़िर हैं, उनके लिए ये वक्त अहम राब्तों के ज़रिए कामयाबियों का दरवाज़ा खोल सकता है। लेकिन यहाँ जेमिनी, एक एहतियात ज़रूरी है कि हर शख्स पर फ़ौरी भरोसा न करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़ाहिरी मदद के पीछे ज़ाती मफादात भी छुपे हो सकते हैं। इसलिए दिल से फ़ैसला करने के साथ साथ अक़ल को इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यही तवाज़ुन आपको अल्लाह की दी हुई मदद को सही वे में इस्तेमाल करने में आपकी हेल्प करेगा। आने वाले 21 दिनों में जेमिनी, आप लोगों के लिए फ़ाइनेंस के हवाले से कुछ अहम इशारे सामने आते नज़र आते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी नई जॉब, तरक्की या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में थे, तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में बदलने लगेंगे। इस वक्त जुपिटर की पोजीशन इल्म और बरकत के दरवाजे खोल रहा है, रिज़्क़ के दरवाजे खुल रहे हैं, जिसकी वजह से बाज़ अफ़राद को अचानक कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिससे आमदन में इजाफ़ा होगा। लेकिन इसके साथ ही एक आज़माइश भी होगी, और आज़माइश जल्दबाजी की सूरत में सामने आ सकती है। बहुत मुमकिन है कि आपको कोई ऐसा माली मौका मिले जो बज़ाहिर बहुत पुरकशिश हो, मगर इसमें कुछ खतरात भी हो सकते हैं। इसलिए जेमिनी, इन 21 दिनों में किसी भी माली फ़ैसले से पहले अच्छी तरह तहकीक करना ज़रूरी है। अल्लाह की मदद उस वक्त उन लोगों के साथ होगी जो ईमानदारी और सब्र के साथ मेहनत करेंगे। ख़ास तौर पर जो लोग कर्ज़ या माली दबाव का सामना कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वक्त आहिस्ता आहिस्ता आसानियों की तरफ उन्हें लेकर जाता नज़र आता है। जेमिनी, आप लोगों के लिए आने वाले 21 दिन में अल्लाह ताला की ख़ास मदद सिर्फ ज़ाहिरी हालात में नहीं, बल्कि रूहानी ताकत और दिल के सुकून की सूरत में ज़ाहिर होती नज़र आती है। अगर आप पिछले कुछ अरसे से बेचैनी, खौफ या ज़हनी दबाव का शिकार थे, तो अब वो वक्त आ चुका है कि आपके दिल के अंदर एक अजीब मजबूती और एतमाद आप लोग महसूस करेंगे। इस टाइम पीरियड में मून की पोजीशन आपके जज्बात और एहसासात को गहराई से मुतासिर करेगी, जिसकी वजह से बाज़ दिनों में आप ज़्यादा हसास खुद को महसूस कर सकते हैं, जबकि कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको गैर मामूली हौसला मिलता नज़र आएगा। ये वो वक्त है जब आपको नमाज, ज़िक्र और दुआ के ज़रिए अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना होगा, क्योंकि असल मदद इसी ताल्लुक़ से पैदा होती है। अगर आप डेली बेसिस पे चंद मिनट खामोशी में बैठ कर अल्लाह से दिल की बातें करेंगे, तो आपको ऐसे हल मिलेंगे अपने मसाइल के जो पहले नज़र नहीं आते थे। लेकिन एक ख़ास एहतियात ज़रूरी है कि दिल की बात हर एक के साथ शेयर ना करें। जो मामलात आप अल्लाह के साथ डिस्कस करते हैं, वो लोगों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात दूसरों की नेगेटिविटी आपके एतमाद को और अल्लाह के साथ आपके रिश्ते को कमज़ोर कर सकती है। आप लोगों के लिए इन 21 दिनों में जहाँ खुशखबरी है जेमिनी, वहाँ अल्लाह की मदद के पैगामात आ रहे हैं। इस टाइम पीरियड में कुछ दिन ऐसे भी आ सकते हैं जब आपको ख़ास एहतियात की ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पर मार्स की तेज़ एनर्जी आपके अंदाज़े गुफ्तगू में असरअंदाज हो सकती है। जल्दबाजी, गुस्सा या किसी मामले को फ़ौरी हल करने की बेचैनी आप लोग अपने अंदर महसूस करेंगे,
اور ये वो लम्हे होंगे जब आपकी असल आजमाइश होगी। अगर आपने किसी बात पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया या बगैर सोचे समझे कोई फ़ैसला किया तो इसके नताइज बाद में परेशानी की सूरत में आ सकते हैं। ख़ास तौर पर घर के मामलात में, शरीके हयात या करीबी रिश्तों में ज़बान का बेदरेग इस्तेमाल से आपको बचना होगा, क्योंकि एक गलत जुमला ऐसे तनाज़े को जन्म दे सकता है जो बाद में काबू से बाहर हो जाएगा। इसलिए माली मामलात में किसी पर अंधा एतमाद करने से बचें, क्योंकि इन दिनों में बाज़ लोग आपके एतमाद को आज़मा सकते हैं। अल्लाह की मदद इस वक्त उन लोगों के साथ होगी जो खामोशी और सब्र को अपना हथियार बनाएंगे। अगर आपने अपने गुस्से को काबू में रखा और हर फैसले से पहले 2 मिनट रुक कर ज़रूर सोचा तो ये आजमाइश आपके लिए कामयाबी की सीढ़ी बन जाएगी। आप लोगों के लिए इन 21 दिनों के आखिरी हिस्से में एक वक्त ऐसा नज़र आता है जहां अल्लाह ताला की मदद किसी नई अपॉर्चुनिटी या अचानक आसानी की सूरत में ज़ाहिर होगी। बहुत मुमकिन है कि आप जिस मसले को नामुमकिन समझ रहे थे उसका अचानक हल निकल आए। इस टाइम पीरियड में सन की एनर्जी आपके एतमाद और खुद एतमादी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी, जिसके नतीजे में आपके अंदर जेमिनी खुद एतमादी पैदा होगी और आप अपने अंदर एक नई हिम्मत और रोशनी महसूस करेंगे। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त किसी नई शुरुआत, सफ़र या अहम फैसले की अलामत बन सकता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो तवील अरसे से किसी रुके हुए काम या प्लान के मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए अब हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक एहतियात भी जेमिनी ज़रूरी है कि अपनी कामयाबी या खुशखबरी को हर शख्स के सामने ज़ाहिर करने में जल्दी न करें, क्योंकि बाज़ औक़ात नज़र बद या दूसरों की हसद भरी सोच आपके कामों में रुकावट पैदा कर सकती है। अल्लाह की मदद उस वक्त मुकम्मल होती है जब इंसान शुक्रगुजारी को अपना शार बनाए। इसलिए इन दिनों में हर छोटी कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना आपके लिए मज़ीद आसानियों के दरवाजे खोल देगा। जेमिनी, ये 21 दिन आपके लिए एक रूहानी और अमली तब्दीली का मैसेज लेकर आए हैं। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला के ख़ास मदद मुख्तलिफ रास्तों से आप तक पहुँचेगी, कभी किसी इंसान के ज़रिए, कभी किसी अचानक अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए और कभी दिल के अंदर पैदा होने वाली एक नई ताकत के ज़रिए। लेकिन याद रखें, इस मदद को हासिल करने के लिए आपको अपने दिल को साफ़ रखना, नीयत को मजबूत करना और खुद को पॉजिटिव रखना होगा। कोशिश करें कि इन 21 दिनों में हर रोज़ नमाज़ फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा या अल्लाह हो या फ़तह हो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके बंद दरवाज़े खोलेगा और आपकी मुश्किलात को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। याद रखें, हमें जो कुछ इस दुनिया में मिलता है वो हमारी अपनी नीयतों का, अपनी मेहनत का नतीजा होता है। अल्लाह ताला की रहमतें उन्हीं पर नाज़िल होती हैं जो उस पर भरोसा रखते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, दूसरों के लिए दिल में बुराई नहीं रखते और हमेशा आसानियाँ पैदा करते हैं। कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला की बेबहा रहमतें हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का नजराना हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें, क्योंकि ये वो नजराना है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं, जो अल्लाह ताला की ढेरों रहमतों का ज़रिया बनता है। और अगर ये पॉजिटिव एनर्जी जो प्लैनेट्स आपके तरफ लेकर आए हैं उसको आप अपनी ज़िंदगी में गेन करना चाहते हैं, तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।